नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है निधिवन। जी हाँ मित्रों, निधिवन में होने वाली भगवान श्री राधा कृष्ण जी युगल सरकार और गोपियों की नित्य विहार लीला, रास लीला, महारास लीला। मित्रों, आजकल भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, महारासलीला का अपमान किया जा रहा है, उन पर आक्षेप किए जा रहे हैं, उनका भिन्न भिन्न तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और रासलीला का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। इसका की मेहरबानी तो मैं कहूँगा सोशल मीडिया का दुरुपयोग, बुरा न माने। परंतु आज मैं सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि वास्तव में निधिवन में है क्या। पूर्व में कुछ 2 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो गिरफ्तार भी हुए हैं मथुरा पुलिस के द्वारा। उन्होंने रात्रि को निधिवन में कूदे और कूद करके जूतों समेत घुसे अंदर और उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए डाला और वहां पर उसके बाद में कहा कि वहां पर कोई ऐसी लीला नहीं होती है, कोई रासलीला नहीं होती है, रात को राधा कृष्ण नहीं आते, ये अंधविश्वास है। परंतु हाँ, आवाज आती है, ऐसा कुछ बोला। अभी उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है और साधु संतों ने इसको अपमान माना है। भगवान श्री कृष्ण का है ही, हम भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने निधिवन की, भगवान श्री कृष्ण की युगल सरकार का अपमान किया है, जूतों समेत अंदर घुसे। ये बिल्कुल गलत है और जो प्राइवेसी है, प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ा है। रात्रि को जब सबके लिए नियम है, कोई वहां पे नहीं जा सकता, ये बनाया हुआ है नियम, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और सब गोपियां वहां पर नित्य विहार करते हैं। रात्रि को वहां पर रासलीला होती है। अब इन महाशयों का ये दावा था कि ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो मित्रों, आज इसी का हम शंका का निवारण करेंगे कि जो चलचित्र दिखाए गए उनमें जरा सी भी सच्चाई है। जो चलचित्रों को देख करके भ्रमित ना हो मित्रों, क्योंकि यहां पर बात आती है भाव की। भाव की ही बात है। बिना भाव के तो बाजार में कोई सामान तक नहीं मिलता और बिना भाव के भगवान किसी को दर्शन कैसे दे देंगे। बिना भाव के, बिना भगवान की भक्ति के भगवान के दर्शन ही सुलभ ना हो। और फिर जो रासलीला देवताओं तक को दुर्लभ है, सोचिए जरा, भगवती माँ लक्ष्मी जी को भी वहां पर निधिवन में प्रवेश नहीं मिला, तो वहां पर ये घुस गए, इनको वहां दर्शन हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बात आती है भाव की। तो जहां पर रात्रि को घुसे, वहां पर जो महल है, जहां पर रात्रि को भगवान श्री युगल सरकार के लिए बिस्तर बिछाया जाता है, 56 भोग रखे जाते हैं, दातुन रखी जाती है, प्रातः उठते हैं अगले दिन तो सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि किसी कोई वहां पर सोया हो। ये लीला भगवान श्री कृष्ण की है। पूर्व में भी ऐसी जांच पड़ताल हुई है और ऐसा उनको मिथ्या सिद्ध करने का प्रपंच हो चुका है। कुछ चैनल बंद हो चुके हैं इसी चक्कर में, कईयों के कैमरे फेल हो चुके हैं। परंतु नित्य जो लीला है युगल सरकार की, वो कभी समाप्त नहीं होती। यहाँ पर हित हरिदास जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही है, जो हुए थे, ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। कहा है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पै दृढ़ व्रत श्री हंस को मिटे न नित्य विहार। तो इसका तात्पर्य मैं आपको बता देता हूं। चाहे चंद्रमा भी मिट जाता है, मिट जाए, सूर्य मिट जाए और त्रिगुण विस्तार, जो सृष्टि की त्रिगुणात्मक सृष्टि है, वो नष्ट हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु भगवान की जो रास लीला है, ये नित्य विहार लीला है, नित्य है, ये अनित्य नहीं है। इसका नाश कभी नहीं होता।
अब ये देखिए, यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको मैं। भगवान श्री कृष्ण की जो परम जो कथा, दिव्य कथा है, उसमें श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को रासलीला का वर्णन कर दिया। रास पंचाध्यायी में महारास लीला का वर्णन कर दिया, परंतु निकुंज वन के बारे में नहीं बताया। वहां पर नित्य विहार लीला के बारे में नहीं बताया, कारण कि वहां पर राजा परीक्षित भी वहां पर इसके योग्य नहीं समझे गए। तो जो अयोग्य हैं, अयोग्यों को जो ये भाई जो दिल में भावना नहीं, ये धर्म का सम्मान नहीं करते, ये इनका मकसद ही हमारे धर्म का अपमान करना है, भगवान श्री कृष्ण की लीला पर शंका व्यक्त करना है, तो इनको भगवान के दर्शन होंगे कैसे? ये तो केवल भगवान के भक्तों को ही दृष्ट होती है। मन में भाव हो तो मन में वृंदावन बसा के देखो, मन में भगवान श्री कृष्ण युगल सरकार राधा कृष्ण जी के लिए प्रेम जागृत करके देखो, आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण खड़े होंगे, राधा रानी खड़ी होंगी माता जी आपके समक्ष। समझ आऊंगा। तो यहां पर इन चीजें बात समझने वाली बातें हैं। मतलब गर्गाचार्य महाराज जो गर्ग संहिता में लिख गए, यहां पर वृंदावन खंड में अध्याय 25 में स्वयं भगवान शिव ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, गोलोकनाथ गिरजापते परेश वृंदावनेश कृत्य नृत्य विहार लील राधापते व्रजवधु जन गीत कीर्ते गोविंद गोकुलपते कीर्ते ज्योस्तु। कि हे गोलोकनाथ गिरजापते परमेश्वर वृंदावन ईश्वर नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ ब्रज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद गोकुलपते, सरदा आपकी जय हो। शोभाशालिनी निकुंज लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज बसंत हैं। श्री राधा जी के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। श्री रास मंडल के पालक, व्रज मंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक है। 25वें से और 26वां श्लोक वृंदावन खंड गर्ग संहिता में है, पढ़ के देखें। राम सुखदास जी महाराज जी ने भी अपने शब्दों का उद्गार रासलीला के प्रति किया है। और राधा माधव चिंतन बहुत दिव्य पुस्तक है, जयदयाल गोयंका जी ने भी वर्णन किया है, आप पढ़ के देखें। रासलीला महारास लीला भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण जी की दिव्य लीला, नित्य विहार लीला जो निधि वन में, निकुंज वन में होती है, वो नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। चाहे युग समाप्त हो जाए, चंद्र दिवाकर सूर्य नष्ट हो जाए, महाप्रलय के समय में भी भगवान श्री कृष्ण की ये जो लीला नित्य है, रासलीला, ये कभी नष्ट नहीं होती। तो ना ही भगवान के धाम का कभी नाश होता है। साक्षात गोकुलम प्रति भगवान का जो गोलोक धाम है, वो साक्षात वृंदावन के रूप में ही है। वृंदावन भगवान का गोलोक धाम ही ब्रज क्षेत्र के रूप में आया है। तो भगवान की लीला का नाश नहीं होता। अगर इसके दर्शन करने वाले हों तो दर्शन होते हैं केवल और केवल भगवान की भक्ति से, और जो उनके मन में प्रेम है भगवान के लिए, तो भगवान के दर्शन सुलभ हैं। उसमें भी योग्यता पात्रता देखी जाती है। वृंदावन के गोस्वामी जी हैं माधव कृष्ण भारद्वाज जी, उन्होंने बहुत सुंदर कथा सुनाई थी इसके विषय में। ग्वालियर में उनके दादा पितामह रासाचार्य जी, नाम तो नहीं लेंगे, थोड़ा सा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो उनके जो पितामह रासाचार्य जी ग्वालियर गए थे, और ग्वालियर से एक 19 साल का लड़का उनके साथ साथ आ गया था, कहता कुछ भी नहीं था, उनकी बातों से प्रभावित हुआ। और 35 साल पुरानी घटना है करीबन, ध्यान से सुने मित्रों। इनका उल्लेख निधि वन में आपको मिल जाएगा, शिलालेख लगे हुए हैं, जिन्होंने जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे रासलीला के, जिनकी मुक्ति हो गई। तो ये ग्वालियर से बंदा आया था, और नित्य उन रासाचार्य महाराज जी जिनका गोलोक गमन हो चुका है,
उनके दर्शन करने के लिए जाता और चला जाता। रासाचार्य जी ने उनसे कहा भी भैया भोजन प्रसादी पाके जाओ। वो नहीं, मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आया। तो एक दिन ऐसा हुआ, रासलीला के प्रति इतना प्रेम था, प्रगाढ़ था, तो वो निधि वन में छुप के बैठ गया। और ढूंढने पर भी जब शाम को बंद करते हैं निधि वन, वहां पर सफाई करते हैं और फिर बंद कर देते हैं, देखते हैं कोई छुप के बैठा तो नहीं है। तो वहां पर वो नहीं मिला, वहीं पर रह गया। रात्रि को उसने जब प्रत्यक्ष लीला देखी, सभी जो तुलसी के वृक्ष थे वो पेड़ साधारण नहीं है निधि वन के, उनकी बनावट देखिए अन्य वृक्षों से बिल्कुल अलग है। नीचे से बिल्कुल सूखे हैं, जड़ें सूखी हुई हैं, और ऊपर से बिल्कुल हरे भरे हैं, कभी इनका नाश नहीं होता, कभी झड़ते नहीं हैं। तो वे सभी वृक्ष रात्रि को गोपियों बदल जाते हैं और राधा कृष्ण जी के वहां पर रासलीला करते हैं। तो वहां पर राधा जी को रात्रि को रासलीला करते हुए ऐसा प्रतीत हुआ, महसूस हुआ कोई मनुष्य यहाँ पे आया है। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हे केशव, मुझे कोई मानव गंध आई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस लड़के को ढूंढ करके उनके चरणों में डाला और बाहर कर दिया। सुबह उठा तो बेसुध अवस्था में मिला, कुछ बोलने लायक नहीं रहा। परंतु उसने जब उस कहा, भक्तों ने देखा, पुजारी ने कुछ पूछा, नहीं बता पाया, तो उस भक्त ने एक मिट्टी के ढेले से लिख करके बताया कि ये पूरी लीला मैंने देखी थी, अब मेरी कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है। तो उसकी मुक्ति हो गई, निर्वाण हो गया, और वो दिव्यात्मा राधा कृष्ण जी का युगल सरकार का प्रेमी वो गोलोक धाम में चला गया, गोलोक धाम में उसका वास हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की लीला पर शंका करने से पहले ये भाई सोच लें कि ये लीला प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, यानी कि भौतिक शरीर नहीं है, ये दिव्य शरीर, अलौकिक शरीर है, जो ज्ञान चक्षुओं से दिखता है, केवल भक्ति भावना से ही दृष्ट हो सकते हैं, इन भौतिक नेत्रों से नहीं दिखेंगे आपको। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।